कुछ फोर्सेस सरफेस के ऊपर भी ऑपरेट करती हैं जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस जानते हैं, यानी कि इंटरनल फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस भी कह सकते हैं। दीज आर द एंडोजेनिक फोर्सेस, इंटरनल पाई जाने वाली एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सटर्नल पाई जाने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस। सो वेदरिंग इस क्या है, एक स्टैटिक प्रोसेस है। वेदरिंग इस क्या है, एक स्टैटिक प्रोसेस है। ये कोई आपको वैसे तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपको कहीं से पार्ट टूटता हो, कहीं जमीन बनी होगी तो आपको दिख जाता है। ये जो होता है दैट मे ऑल्सो टेक प्लेस इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पे भी हो सकता है, यानी हाई एल्टीट्यूड पे भी हो सकता है। प्लांट्स, रूट्स ऑफ लार्ज ट्री जो है, बड़े बड़े पेड़, नीम, बरगद के पेड़ जो है, बैम्बू ट्री जो, उनकी जड़ें बहुत नीचे तक फैली होती हैं। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे हैं। बस अब इतना सा कर्म कीजिए कि थोड़े से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को थोड़ा तेज कर लीजिए, थोड़ा पेस पे लाइए, थोड़ा सा तेजी से करिए, क्योंकि आपके एग्जाम सब आने वाले हैं। कुछ ही समय बाकी है, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितना टाइम बचा के जितना रिवीजन कर पाएंगे, वही आपके लिए प्लस पॉइंट में होने वाला है। तो इसी प्लस पॉइंट को बनाते हुए मैं आज और एक छोटा सा सिंपल, एकदम जिसे कहते हैं ना सिंपल एंड सोबर लेक्चर लेके आप सभी के साथ। नाम है बच्चों, क्या नाम है? क्या? वेदरिंग। क्या नाम है? वेदरिंग। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? वेदरिंग। वेदरिंग एक नेचुरल फिनोमिना है, वेदर से रिलेटेड है, वेदर में बहुत कुछ होता है, वही फॉर्मूला है। कैसे करेंगे हम इस लेक्चर को, तो मैं आपको सभी को बता दूं, इस लेक्चर को हम वन शॉट करने वाले हैं। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिससे आपको बहुत सारे नेचुरल चीजों को आने जाने, दूर ले जाने का भी काम होता है। कैसा होता है समझेंगे। धरती के अंदर बहुत सारी इंटरनल फोर्सेस है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इनकी वजह से कुछ ना कुछ सरफेस पे लैंडफॉर्म बनते हैं। देखिए, जब किसी इंटरनल फोर्स की वजह से अगर कुछ बने तो वो कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहलाती है। जब उसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन हो तो वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स फैलाती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वेदरिंग फिनोमेना पढ़ने से पहले आपको कुछ समझना होगा कि अर्थ के अंदर इंटरनल फोर्स है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बता दिया है। कुछ फोर्सेस सरफेस के ऊपर भी ऑपरेट करती है जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस जानते हैं, यानी कि इंटरनल फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्सेस भी कह सकते हैं। दीज आर द एंडोजेनिक फोर्सेस, इंटरनल पाई जाने वाली एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सटर्नल पाई जाने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो सरफेस पे होती हैं, इवन surface of the earth through several processes such as weathering, mass wasting, erosion, transportation, deposition and formation of soils। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कहां चलती है? सरफेस ऑफ द अर्थ चलती है। कैसे वर्क करती होगी, ऐसा क्या होता है कि हमें पता चले कि एक्सटर्नल फोर्स लगी है? जैसे कि वेदरिंग, मौसम से कोई बारिश का तेज आ जाना, मिट्टी का कोई पानी के थ्रू उसको ढोके ले जाना आगे, किसी पहाड़ से कोई बर्फ के गोले का चलता आना और उसके अपने साथ किसी और नेचुरल थिंग को अपने साथ ले जाना। So in all these cases climate act as a driving agent। तो इन सबको ले जाने वाला क्या है? क्लाइमेट जो है वो ड्राइविंग एजेंट है, क्योंकि आप पानी ले लीजिए, आप बर्फ ले लीजिए, आप मिट्टी ले लीजिए, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। बट है वेदर रिलेटेड फिनोमिना। क्लाइमेट एंड वेदर में क्या फर्क है ये मैंने आपको बताया था, बहुत बहुत कॉमन सा फर्क रह गया है। सो वेदरिंग इज व्हाट? इट इज बेसिकली द प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन, किसी चीज को तोड़ने का। किसका? रॉक्स को, बट हटाने का नहीं है। दैट मीन्स कि आप किसी को पीटते रहो पर बेहोश नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी पत्थर को आप तोड़ रहे हो बट उसको रिमूव नहीं कर रहे हो। ब्रेकिंग एंड रिमूवल में फर्क होता है। रिमूवल मतलब ले जाना, वो क्लाइमेट फैक्टर करेंगे। वेदरिंग मतलब तोड़ना, ये सिंपल सी बात है। इसे डिस्क्राइब्ड एज द डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ए रॉक इन साइज। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, डिकम्पोज मतलब उसको छोटा करना साइज में, किसको? रॉक को, बाय द एजेंट्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे पाए जाने वाले। सरफेस पे आपका वाटर हो सकता है, आइस हो सकती है, कुछ रिवर पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज सो कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स दैट टेक प्लेस ओनली बीइंग एक्सपोज्ड। कैसे कोई टूटेगा? अब गंजे आदमी के चांद पे बाल रहेंगे, मेरे जैसे बाल कम है, तो कैसे? जब मैं एक्सपोज हुआ, जब मेरे सर के जो बाल हैं वो समाज में दिखने लगे, तब जाके। जब मैं बिल्कुल छुप के रहता फिर कैसे पता चलते? सो जब तक डिसइंटीग्रेशन होगा, जब तक आप एक्सपोज नहीं, जब डिसइंटीग्रेशन होगा, जब आप एक्सपोज्ड होंगे, यानी आप जब नेचुरल फैक्टर के सामने आएंगे, नेचुरल फैक्टर आपके सामने आएगा, तब जाके ये चीज होता है। सो इट इज द चेंज इन वेदर कंडीशंस, लाइक टेम्परेचर बदल गया, मॉइस्चर बदल गया, प्रेसिपिटेशन, बारिश, ओले गोले, ये सब पढ़ रहे हैं। दैट डिसइंटीग्रेट टू ब्रेक डाउन द रॉक्स, यही रॉक्स को तोड़ने का काम करते हैं। सो वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस और द फीचर ऑफ रॉक्स। फीचर ऑफ रॉक्स मतलब भाई रॉक कितनी, मान लो बहुत ऐसे तो पत्थर बहुत बड़े बड़े पड़े, वो क्यों नहीं टूट गए भाई? उनका हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वो इतिहास मान लो मजबूत बने हो, नए नए पहाड़ है वो तो फटाफट गिर जाते हैं। सो वेदरिंग अफेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल करते हैं। कहीं पे मान लीजिए कोई पत्थर है, ऊपर से पानी आया, इसको तोड़ के ले गया। वेदरिंग कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जब तोड़ के ले जाएगा, पीसते 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 कहीं ना कहीं जमा करेगा, सॉइल बन जाएगी। वेदरिंग चेंजेस हार्ड मास रॉक को इनटू फाइनर पार्टिकल्स में बदल देता है। यहां बड़ी रॉक थी, इसको तोड़ के ले गया, बाहर जाके मिट्टी बना डाली, पीस पीस के, मार मार के। इट प्रिपेयर्स रॉक मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन वही धूल, मिट्टी, कंकड़, पानी, यही सब ले जा रहे हैं, यही एजेंट है। सो वेदरिंग इस क्या है? एक स्टैटिक प्रोसेस है,
वेदरिंग इस क्या है, एक स्टैटिक प्रोसेस है। ये कोई आपको वैसे तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपको कहीं से पार्ट टूटता हो, कहीं जमीन बनी होगी तो आपको दिख जाता है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स में अकर थ्रू फिजिकल फोर्सेस से भी आ सकता है, केमिकल फोर्स से भी आ सकता है, बाय रूट ऑफ प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट कैसे भी आ सकता है। यानी कि जो डिसइंटीग्रेशन है केमिकल फिजिकल प्रोसेस दोनों से आ सकता है। इसीलिए वेदरिंग को दो टाइप तो रखा ही गया है, तीसरी भी हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीन वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, और केमिकल को तो केमिकल कहते ही हैं। फिजिकल वेदरिंग को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, रॉक को तोड़ा जाता है बिना उसके केमिकल चीज के चेंज किए। केमिकल क्या होता है, इंटरनल कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट कुछ चेंज हो रहा है, बाहर से टूट गई। मेन फैक्टर इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्परेचर चेंज, मॉइस्चर, बर्फ एक्शन, बर्फ फ्रॉस्ट, धूल मिट्टी कंकड़ सब मिला लो, सब में मतलब टोटल पढ़ लो यार। फ्रॉस्ट मतलब इसे समझ रहे ना, कोरा कोरा सा टाइप, वो भी नहीं होता, बर्फ पानी मान लो, वैसे मान लो, वो तो फॉग होता है। वेदरिंग ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज मोर रैपिड इन हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट एरिया में अगर वेदरिंग होती है वो किस वजह से होती है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। बिकॉज यहां पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज शार्पेस्ट इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत तेज होता है। सडन राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक। हमने शायद हम अगर किसी गांव के इंसान को बोले कि रॉक बढ़ती है घटती है, ये कोई नहीं समझेगा, बट साइंटिफिक फॉर्मूला ये है कि गर्मी सर्दी में इनका चेंज होता रहता है। गर्मी में ये एक्सपेंड होती है, सर्दी में सिकुड़ती है रॉक्स, ऐसे ही काम होता है, क्योंकि बनती तो सब ऑर्गेनिक नेचुरल मिनरल सब्सटेंसेस ही है सब। द रिपीटेड एक्शन कॉजेज देयर ब्रेकडाउन। इसी तरीके से कभी कोई मोटा हो रहा है, कभी कोई पतला हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एट नाइट द टेम्परेचर सडनली फॉल्स, ड्यूरिंग द डे इट सडनली राइजेस। दिन में बढ़ता है, रात में घटता है टेम्परेचर। इसकी वजह से टेंशन होती है और रॉक्स टूटने का काम करती है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। सिंस रॉक बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी है, वेदरिंग में ऑल्सो रिड्यूस रॉक टू पीसेस एंड फ्रेगमेंट। क्योंकि हम जानते हैं रॉक मिनरल से बनती है, तो जो रॉक का जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में भी टूट जाती है। इस तरीके का टूटना इज कॉल्ड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुअल समझते हो, ग्रेन्यूल्स, वो विटामिन डी के पाउच आते हैं डॉक्टर देते, दानेदार दाने होते हैं ना, दाने जैसे किसके दाने बोलेंगे, छोटी छोटी वो आते हैं, सौंप मीठी खाने वाली, ऐसे दानों के ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। यानी हाई एल्टीट्यूड में भी हो सकता है। क्रैक्स एंड जॉइंट किसी रॉक में आ जाना, आर फिल्ड विद वाटर during the day and night. The water freezes, leading to the rupture of rocks on account of repeated actions of melting and freezing, and this is called frost action. Frost action मतलब बर्फ का जमना। दो बर्फ की चट्टान है, बर्फ की चट्टान क्या, एक ही बर्फ की चट्टान है, मान लीजिए इसमें क्रैक आ गया, क्रैक तो आ सकता है, क्रैक आ गया, उसमें पानी बर्फ पानी गिरा, ठंडा मौसम था, पानी उसमें जमा, ठंडे मौसम में वो जम गया, पानी जम गया। जब वो पानी से जमता जमता जाएगा वो अपनी जगह लेगा, ऐसे मोटा मोटा मोटा, धूम, रॉक टूट जाती है। यही सडन टेम्परेचर में ऑल्सो कॉजेज फिजर्स। फिजर्स मतलब वही छोटे छोटे गैप जो होते हैं, इनटू विच वाटर पेनिट्रेट्स, विच इन टर्न सिमुलेट्स केमिकल वेदरिंग हो जाती है। इसके से केमिकल मिल जाते हैं, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होती है। मोस्ट रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हम जानते हैं। द सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पील्स आउट द आउटर लेयर एक्स एक्सफोलेशन। एक्सफोलेशन क्या होता है, सांप की कांचुरी जानते हो, सांप जिसमें रहता है अपने शरीर पर से एक लेयर छोड़ता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन को ऊपर को, वही पत्थर भी ऐसे ही करते होते हैं। केमिकल वेदरिंग की बात करें, सम और ऑल ऑफ द मिनरल्स ऑफ द रॉक सफर डिके और अल्टरेशन बाय सच एजेंट्स। ये सब एजेंट होते हैं जिनके से केमिकल वेदरिंग होती है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, वेरियस ऑर्गेनिक मिनरल्स। इट लीड टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स टूट जाती है, मिनरल्स एज केमिकल रिएक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन में। मान लीजिए उस मिनरल में कोई और मिनरल है, वो वाटर के साथ मिला, कुछ और बन गया, ऑक्सीजन मिला, कुछ और मिल गया। ऐसे रॉक तो रॉक होती है, बन गया तो केमिकल वेदरिंग है, नहीं बना तो मैकेनिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग इज अकम्प्लिश कंप्लीट कब होती है, इन अ नंबर ऑफ वेज, कई सारे तरीकों में होती है। एंड ईच वन इज गिवन अ नेम टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, और अलग अलग नाम उसके दिए जाते हैं। जैसे केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, कार्बन हो रहा है क्या, हाइड्रेशन, पानी, सॉल्यूशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो पढ़ा, इन्हीं के से चेंज होगा तो इन्हीं के से नाम है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मिनरल का रिएक्शन होना रॉक्स में टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो द रेन वाटर ऑल्सो कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसमें भी होती है क्योंकि ऊपर से आ रहा है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन कंपाउंड्स इन रॉक, रॉक में क्या एक आयरन कंपाउंड है, सो आयरन को जो है जंग लगनी शुरू होती है ऑक्सीजन के साथ, है ना। सो द कलर ऑफ रॉक्स ऑल्सो चेंजेस, भाई ये जंग लगती है इसलिए वो लाल पीला ब्राउन हो जाता है। कार्बन वाली सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है ये कॉन्टैक्ट। जब वाटर जो है कंबाइन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसका भी चीजें बदलती हैं। सो दिस एक्शन मोस्ट कंसर्न कैल्शियस रॉक सच एज जिप्सम, और ये सब ऐसे ही बनते हैं, जिप्सम, मार्बल, लाइमस्टोन, ये ऐसे बनते हैं। तो इनको मतलब बनते नहीं है, सॉरी दिस एक्शन डिसॉल्व मोस्ट कैल्केरस रॉक। कैल्केरस रॉक इस तरह की रॉकों को जो है वो तोड़ देते हैं। चलिए हाइड्रेशन की बात करें तो यहां पे ऑब्वियसली बात है रेन वाटर का कॉन्टैक्ट रहेगा। इन दिस प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स अकर्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द रेन वाटर के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं तब ये मिनरल बनते हैं। दीज मिनरल्स बिकम हैवी होते हैं एंड स्टार्ट डिसिंग, कोई मोटा होगा, हैवी होगा, टूटना स्टार्ट करेगा। एंड ये जो एक्शन है तो कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल और मैकेनिकल भी कह सकते हैं इसे। रॉक्स लाइक फेल्ड्सफर इसी तरीके से कन्वर्ट होकर कैओलिन में बदलता है।
आगे चलते हैं सॉल्यूशन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो मिनरल होता है, इन विच द मिनरल्स इन द रॉक्स में जो मिनरल होता है वो पानी में घुल जाता है। जिस रफ्तार से वो सॉल्यूशन, द रेट एट विच सॉल्यूशन टेक्स प्लेस इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द रॉक बट ऑल्सो बाय इट्स स्ट्रक्चर। तो उस जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका केवल ऐसा नहीं कि उसमें क्या मिनरल है, बल्कि वो डिपेंड करता है कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, उस हिसाब से भी। फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स है, पोर स्पेसेस होते हैं, पोर स्पेस मतलब जिसमें पानी पास हो सके, बड़े बड़े छेद होते हैं बिटवीन द ग्रेन्स इन विच एयर एंड वाटर कैन बी इजिली इकट्ठा हो सकता है एंड दस अटैक द रॉक। सम रॉक मिनरल्स सच एज द सॉल्ट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अदर्स। अब देखिए कैसे घुलते हैं, तो सॉल्ट का एक मिनरल रॉक का ही पार्ट है। नमक जब बड़ा देखा होगा आपने साबुत, तो वो इतने मोटे मोटे पीस होते हैं, वो भी घुल जाता है पानी में। तो ऐसे ही रॉक्स को हम कहते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग को बात करें तो इसे ऑर्गेनिक वेदरिंग कहते हैं। इसके मेन जो होते हैं वो नेचुरल जानवर, पेड़ पौधे, आदमी ही होते हैं। In all the cases, both physical disintegration और chemical decomposition are involved। इसमें physical chemical दोनों होते हैं। This is because all biological matter is made up of oxygen, water से बना है हर कोई। So the two substances that set off reaction of mineral in rocks यही करते हैं। मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग या फिर केमिकल वेदरिंग में सिंपल सा फर्क है। इसमें कोई मैकेनिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है। इसके जो टेम्परेचर मोस्ट फॉरेस्ट सेक्शन है, इसमें नेचुरल फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डेजर्ट एरिया में होता है, ये ठंडे एरिया में ज्यादा होता है। ये अफेक्ट करता है टू ग्रेटर डेप्थ तक, ये अफेक्ट करता है सिर्फ सरफेस तक। दे इट्स एजेंट आर सन, टेम्परेचर, मॉइस्चर। इसके जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब मत यही है। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का क्या इंपैक्ट है भाई साहब? सो मैन इज द मोस्ट एक्टिव एजेंट ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हम सब तो लगातार लगे रहते हैं रॉक्स को तोड़ने में। माइनिंग, एक्सकवेशन है, कंस्ट्रक्शन हाउस है, ये ऐसे ही होता है। प्लांट्स, रूट्स ऑफ लार्ज ट्री जो है, बड़े बड़े पेड़, नीम, बरगद के पेड़ जो है, बैम्बू ट्री जो, उनकी जड़ें बहुत नीचे तक फैली होती हैं। एंड दे कॉज फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू दैट प्रेशर। अगर उनको प्रेशर दिया जाए तो वो टूट के अलग हो जाएंगे, किसी रॉक से अलग जुड़े होंगे तो रॉक से भी अलग हो जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ वेजिटेशन हाउएवर प्रिवेंट्स डिसइंटीग्रेशन रॉक बिकॉज इट बाइंड्स द सरफेस लेयर एंड डज नॉट अलाउ एक्सपोजर ऑफ रॉक बीनेथ टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदरिंग। पानी आ रहा है, पेड़ के पास आया, बड़े पेड़ के पास जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक है। छोटा पेड़ होगा उसको उखाड़ के ले जाएगा, रॉक दिख जाएगी। बड़ा पेड़ होगा वो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, अपने नीचे जो शिलान्यास है, जो पत्थर है, उसको इतनी इजीली सरफेस पे नहीं आने देगा। एनिमल एंड इंसेक्ट, एनिमल लाइक रैबिट है, केचुए होते हैं, मोल्स है, इंसेक्ट्स है, दे ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइन मटेरियल टू द सरफेस। खेत में देखा छोटी छोटी मिट्टी ऐसे से मेड़ के सारे पड़ी रहती है, छोटी छोटी, कभी बारिश के मौसम में देख लेना, सरफेस लग रहते हैं। ब्रोइंग एनिमल्स हेल्प टू लूजन द सरफेस। ब्रोइंग एनिमल अर्थवॉर्म टाइप जो है, ये लूज पार्टिकल्स को में घुसकर अंदर होल बना देते हैं अराउंड द रॉक्स, फैसिलिटेटिंग देयर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, जिससे वो टूट भी सकते, कोई रॉक ऐसे छेद बना दे। अपॉन डेथ द डिकेइंग एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड मेनी केमिकल एंड एसिड फॉर रॉक डिसइंटीग्रेशन। अब मान लीजिए रॉक है, इसमें कोई मर गया, अब उसका केमिकल यहाँ मिल गया, अब वो बारिश कभी टकराएगी तो इस केमिकल से रिएक्शन होगा, ये हिस्सा टूट सकता है। तो ये होता है। वेदरिंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स में। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग इज मोर रैपिड इन डेजर्ट क्लाइमेट, ये हम देख के आए। केमिकल वेदर इज मोर रैपिड इन कोल्ड क्लाइमेट, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी जहां टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, केमिकल वेदरिंग वहां पे सबसे ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल यानी कि हॉट वाला जो एरिया रहता है, ठीक ठाक एरिया जो रहता है, केमिकल वेदरिंग वहां पे होती है। ड्राई एरिया मतलब राजस्थान वाले एरिया में, वहां पे मैकेनिकल वेदरिंग होती है, ये मैं पढ़ा के आया हूं। मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट वाले क्लाइमेट यानी कि ट्रॉपिकल से ऊपर वाले इलाकों में, वहां पे फ्रॉस्ट एक्शन ज्यादा होता है। पोलर यानी ठंडे इलाकों में, मैंने आपको बताया था, वहां पे केमिकल वेदरिंग ये सब ज्यादा कॉमन है। बट यहां पे देखेंगे पोलर क्लाइमेट फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन इज मोर प्रिवेलेंट। ठंडे इलाकों में केमिकल और ये सब जो है नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत ठंडे इलाके हैं ना, बहुत ठंडे इलाके, जबकि यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने मॉइस्ट एंड कोल्ड क्लाइमेट। बट पोलर जो है, पोलर इलाके जो है बिल्कुल फ्रीज होते हैं, उन पे ये जो है काम नहीं करते हैं। हाउएवर रिसेंट स्टडी ये कहती है कि भैया वहां पर भी आपको मेल्टिंग ऑफ पोलर रीजन देखने को मिला है। कंटेन्स मोर कार्बन एसिड मिला है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल एट लो टेम्परेचर देन एट हाई टेम्परेचर। दिस सजेस्ट कि केमिकल वेदरिंग भी यहां पर अब होने लगी है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो यहां से प्रूव होता है कि कोल्ड में आप केमिकल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजिकल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल के सामने तो खैर किसी की नहीं टिकी है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। उम्मीद है कि आपको 10-10, 12-12 मिनट के लेक्चर जो मेरी तरफ से अच्छे लग रहे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।